हेलो मेरे प्यारे बाबू लोग, मैं धीरेन्द्र सर आप सबके लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो कि केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का लेसन 1 आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लिखा चुके हैं। तो मैं धीरेन्द्र सर आप सबको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का 2026 के लिए मैट्रिक के लिए पूरा तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बाबू लोग टेंशन नहीं लेना है। और आज हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है तो सबसे पहले अपना क्या नोट्स पढ़ कर बैठे हैं ना, तो नोट्स पढ़ लीजिए, फिर एक तो कॉपी ले लीजिए, उस पर अपना ABCD 1 2 3 लिख लीजिएगा। 1 का A होगा, B होगा, C होगा, ऐसा करके आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है ना। और जल्द ही एक व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल लॉन्च होने वाला है, जो कि आप सब के लिए मतलब आप लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें आप लोग कोई क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब तो बातें होती रहती है और होती रहेगी आगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बाबू लोग, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन, चलो सेकंड क्वेश्चन नहीं अभी रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग के सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि लोहा को जिंक के क्या दिख रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा ब्राइटनेस को ऑन करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्या दिया है, क्वेश्चन में दूसरा दिया है कि जो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ इसका, सिल्वर क्लोराइड का आंसर क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये हो जाएगा आपका व्हाइट, मतलब सफेद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन कौन से गैस बनते हैं। मतलब जो दो पदार्थ दिया है, या कह सकते हैं जो पदार्थ दिया है ना, इस पदार्थ से जो कि इन दोनों को मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उससे कौन कौन सा गैस निकलता है। तो कौन, एक ही तो गैस निकलेगा ना, तो कौन गैस निकलता है, तो इसमें से निकलता है हाइड्रोजन। क्या होगा, H2 हो जाएगा। क्या होगा, H2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है आप सबके लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। कौन एक दहन अभिक्रिया है, जल्दी से बताओ। मतलब किसको, जैसे कौन एक दहन अभिक्रिया, मतलब कौन किसमें ना कौन ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो कौन होता है, मोम का पिघलना, जल का उबलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या है, पांचवा में क्या है, साग सब्जी को विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अभिक्रिया हम लोग का है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा होता है, आपका हो जाएगा NO2 और O2। क्या हो जाएगा, NO2 और O2। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, केवल 10 मिनट में ये सब क्वेश्चन उड़ा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने तरफ से मेहनत कीजिएगा, और 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, और बार बार देखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बाबू लोग, निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन सही है। 4 ऑप्शन में क्या है, इसमें एक कौन सही है, सर्कुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया है, ये हो जाएगा NaCO3 इंटू 10:2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का। क्वेश्चन 8वां कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। कौन सी है, जल्दी से बताओ कौन सी है। देखो कौन सी है, तो आपका नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा H2O और Cl2 ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन 9 कर रहा है, 9 क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन जवाब दे रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, Fe2 और O3+2Ai एरो का चिन्ह दिया है, Al2O3+2Fe दी गई, मतलब जो प्रकार का जो दिया है ना अभिक्रिया, किस प्रकार का अभिक्रिया है, ध्यान से देखो। ओ क्या हो रहा है, यहाँ सेट का एल के साथ आ रहा है, इसमें कितने लोग, जैसे मान लो कि एक लोग है, ये दूसरा तीसरा, तो दूसरा देखो क्या करे ना, पहले तो एक के साथ है, फिर 3 के साथ आ जा रहा है। पहले समीकरण में एक के साथ था, फिर दूसरे बार मतलब एरो की इस साइड आ जाने पर पहले मतलब Al2 के साथ आ रहा है। तो एक ही चीज़ ना बदल रहा है अपना स्थान, एक ही जगह अपना स्थान बदल रहा है, इसको कहते हैं, अगर मान लो कोई बस है उसमें एक आदमी अपना स्थान बदल देता है, उसको कहते हैं क्या, एकल विस्थापन, या कहते हैं विस्थापन।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि लौ क्या कर रहा है, लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। बहुत हल्का है, क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और क्या होता है, और क्या होता है, तो आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, आयरन क्लोराइड। 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 और 12 दोनों आ गया, चलो हम 11 देखते हैं पहले। 11 11 जो क्वेश्चन कराया है, श्वास किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा अभिक्रिया है ये बताना है, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, बहुत आसान है। आज एक क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले देखो। कह रहा है CO+H2 एरो CH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है। बहुत आसान है, क्या करते हैं बाबू लोग, जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा, उपचयन था, उपचयन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा, नीचे दिया गया समीकरण है, कौन सा कथन सही है इसके लिए, ठीक है ना। तो करा 2Cu+O2 एरो में 2Cu दिया है, इसमें कौन सा सही दे रहा है, बोल रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल गया। हाँ, तो कॉपर ऑक्सीकरण, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, तो कॉपर ऑक्सीकरण हो गया। कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित समीकरण है, कौन सा समीकरण है बाबू लोग, जल्दी से बताओ। क्या जाएगा, देखो ई क्या कर रहा है ना कि दो आदमी मिलकर से मान लो 2 और 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग 4 लिख देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जोड़ते हैं हम लोग, योग या संयोग कहते हैं। या और इसमें कह सकते हैं योग या संयोग में संयोग, संयोजन क्या कहते हैं, संयोग, मतलब योग और संयोग होता है, योग जो कर रहा है ना, योग 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 में जुड़ना होता है, मतलब संयोजन अभिक्रिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें से कौन सा अपना दो आदमी अपना अपना स्थान बदल रहा है। पहला में देखो, पहला में इसमें तो एक एक एलिमेंट है और दोनों जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, संयोजन एक टाइप का आ जाएगा, इसमें भी संयोजन टाइप का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एकल विस्थापन में क्या बताते हैं, एक आदमी अपना बस में मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक आदमी उठकर अपना स्थान बदल लेता है, उसको एकल विस्थापन कहें। वहीं दो आदमी अपना अपना स्थान अदला बदली कर लेता है, तो उसे द्वि विस्थापन कहें। 3 का तरीका आता है, 4 होता है, चतुर्थ कहते हैं। लेकिन अब दो तक आ गया, तो एन क्या हो गया, यहाँ पर NO3, यहाँ पर एन के साथ आकर मिल गया, यहाँ पर Cl क्या हो गया, Al के साथ है। देखो इसको ऐसे देखते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़कर इसके साथ आ गया, इसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर इसके साथ आ गई, क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर। आगे चलते हैं, तो 17 के साथ 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कौन सा विस्थापन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, अपने से बताइएगा, सही में अपने से, ना कोई चीटिंग ना कहीं से कुछ, ठीक है। अपने से बताने का ईमानदारी से कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या क्या करेंगे, आंसर सबका डाल देंगे हम, ठीक है ना। हाँ, सबका आंसर हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसका भी डाल देंगे। तो इसका राइट आंसर आप खुद बताइएगा, क्योंकि हम अभी ऊपर बताए हैं कि विस्थापन का उदाहरण क्या होता है। पता है ना, जब एक आदमी अपना सीट बदल लेता है उसको कहते हैं विस्थापन, जब 2 आदमी बदलता है तो द्विविस्थापन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे बाबू लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो बाबू कौन सा लवण प्राप्त होता है, इसको कहते हैं हम लोग अविलेय लवण। अविलेय क्या होता है, अविलेय। 19 क्वेश्चन आ गया, कह नीचे जो एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसमें 2 है, कौन एक नहीं है, ठीक है ना। तो कौन एक नहीं है, देखो फर्स्ट वाला तो है ही गलत है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जहाँ पर हम किए ना वहाँ पर एरो रहेगा, क्या रहेगा, एरो रहेगा, यहाँ पर एरो रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एरो रहेगा, बस आगे चलते हैं। एरो एरो तो मिटा गया, चलो जाने दो, आप समझ लो एरो होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है ना, जो अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा, बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, सेकेंड वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला में देखो क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, तो नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेड्रॉक्स अभिक्रिया है, कौन सा है, क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गया, 20 क्वेश्चन ही था बस, ठीक है ना, केवल 20 क्वेश्चन ही था।
और अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और सेकंड क्वेश्चन आप सबके लिए हम लोग का अम्ल क्षार और लवण, ये जो है चैप्टर इसका अब आएगा। फिर इसके लिए अपना नोट्स पढ़ लीजिएगा और कॉपी लेकर अपना बैठ जाएगा, ठीक है ना। और जल्दी आप सबके लिए व्हाट्सएप में चैनल और ग्रुप दोनों बनने वाला है, सब कुछ के ही नाम से, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सबको उसमें सारा का सारा सब जो PDF है, सब PDF मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, चैनल पर। और ग्रुप में आप लोग कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें डाउट पूछ लेगा और पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद, और फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।